मनीष कश्यप और पवन सिंह के जनसुराज में जाने से क्या जनसुराज को कोई फायदा पहुंचेगा? नुकसान, नुकसान, भारी बहुमत से नुकसान। छठुओं का पार्टी जनसुराज है, छठुओं का पार्टी कोई उपाय नहीं। जारी बोले हैं कि हम जनसुराज ज्वाइन करेंगे, कभी पवन सिंह बोले हैं फोटो खिंचा लेने से क्या जनसुराज में चले जाएंगे? वैसा आदमी को नचनिया भजनिया को मौका नहीं मिलता है। कितने बड़े प्रचार प्रसारक थे मनीष कश्यप। प्रचार प्रसारक तो बच्चों को पंपलेट दे दीजिएगा तो बांटेगा, बच्चों को पंपलेट दे दीजिएगा तो प्रचारक बन जाता है। इनको पता होना चाहिए जब लोकसभा का चुनाव में जब पवन सिंह खड़ा होता बीजेपी का 5 सीट खत्म हो गया था। मनीष कश्यप हो, पवन सिंह हो, जिनको कहीं अगर छत्र छाया ना मिला वो जनसुराज जाइए, ज्वाइनिंग कीजिए, टिकट मिल जाएगा। डगरा के बैगन समझते हैं, इधर से उधर उधर से उधर, ये सब 5 को वोट है इसके नाम पर। कुछ नहीं, बिहार में टक्कर है बस बीजेपी और जेडी। मनीष कश्यप एक फ्रॉड आदमी है, फ्रॉड आदमी के फिर मत रहिए। पूरा सांसद बनाने की तैयारी लोग कर चुके थे, लेकिन बिना बताए बिना पूछे हुए भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। अब उनके चाहने वाले जितने लोग थे उनके दिल पे क्या बीतेगा समझ सकती हैं। वो लोग उनका बहिष्कार करना शुरू कर दी। जिसका जन्म होवे नहीं करेगा सुराज कहाँ से होगा? ये सब का कोई फायदा नहीं है, ये सब नेता बनने लायक नहीं है। पवन सिंह जी को टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ गया। अब कहता है हम बिहार के हित की लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए लड़ेंगे। अरे अपना लिए कौन है कि हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं? हम अपने लिए ड्रामा कर। ये लोग एकदम स्वार्थी आदमी है और सेल्फिस्ट आदमी की आवश्यकता बिहार में एकदम नहीं है। जनसुराजे हुसन है, सब के छाटल छुटल के अपना ही रखता है, अभी चुनाव में अपने छटा जाएगा। इसका नाम होता है वही बदनाम होता है, तो उनका नाम है तो चर्चा चल रहा है। अगर ज्वाइन करेंगे तो कोई असर पड़ेगा कि नहीं? चुनाव खत्म समझिए कि जनसुराज पार्टी खत्म हो जाएगा, पार्टी ही खत्म हो जाएगा। नई नवेली पार्टी है अभी तो नई नवेली दुल्हन के दिन के लिए रहती है, फिर से तलाक मिल जाएगा। चर्चित चेहरे मनीष कश्यप और पवन सिंह इन दिनों काफी चर्चा में हैं। आपको बता दें कि भाजपा छोड़कर अब ये दोनों जनसुराज ज्वाइन करने वाले हैं। लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अब मनीष कश्यप और पवन सिंह दोनों ही जनसुराज ज्वाइन करने वाले हैं। क्या कुछ कारण है? इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं हमारे बिहार में, राजद है, इतनी सारी पार्टियां, इन सबको छोड़ के एक नई नवेली पार्टी ज्वाइन करने का क्या कारण हो सकता है? तमाम जनता के बीच मौजूद है, जनता से जानेंगे क्या कुछ वजह है। मनीष कश्यप और पवन सिंह दोनों ही जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? छोड़िए दोनों का, जिसको कोई नहीं पूछता वो जाता है, वो जिसको कोई नहीं पूछता है वो जनसुराज जाता है। अरे जनसुराजे हुसन है, सब के छाटल छुटल के अपना ही रखता है, अभी चुनाव में अपने छटा जाएगा। कैसे छाटल छुटल? आरसीपी सिंह है उसमें, वाईवी गिरी, आरसीपी सिंह छटल नहीं है, छटे हुए हैं। तब अपने पहले नीतीश जी उसको अध्यक्ष बनाए, फिर अपना पार्टी बनाया, फिर सब जगह छटा उठा गया, तब जनसुराज में। तो छठुओं का पार्टी जनसुराज है, छठुओं का पार्टी कोई उपाय नहीं। छठुओं का पार्टी सब पार्टी से छाटल छुटल आदमी जाता है वहाँ पे। सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगा, सरकार बनाएगा। ना दीजिए, लड़ने से कौन रोक रहा है? कोई रोका है लड़ने से? लड़े, दूध दाल भात आटा चावल सबका भाव पता चल जाएगा। ये बिहार है, उड़ता पंछी की हरदी लगाता है, जनसुराज वाला को हरदी लगाएगा 25 के चुनाव में। अच्छा, क्या कारण हो सकता है? इतने दिनों से भाजपा का गुणगान कर रहे थे मनीष कश्यप, पवन सिंह भी थे, अब अचानक से छोड़ के और सीधा जनसुराज ही क्यों? राजद है, इतनी पार्टियां हैं। लोग इतना स्वार्थी आदमी है ना, अपने लिए लड़ाई लड़ रहा है, कहता कि हम बिहार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको टिकट नहीं मिला तो भाग गया इधर। मनीष का पवन सिंह जी को टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ गया। अब कहता है हम बिहार के हित की लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए लड़ेंगे। अरे अपना लिए कौन है कि हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं? हम अपने लिए ड्रामा कर। ये लोग एकदम स्वार्थी आदमी है और सेल्फिस्ट आदमी की आवश्यकता बिहार में एकदम नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जो घटना हुई बीते दिनों, जिस तरीके से पीएमसीएच में पीटा गया, कोई भाजपा उनके समर्थन में नहीं आया, इस वजह से तो नहीं छोड़ा? यही बात तो शुरू से विपक्ष कहता था कि बिहार में अफसरशाही है, तो मनीष जी बचाव में उतरते थे कि ना अफसरशाही कहाँ है। जब बिहार का बच्चा धरना दे रहा था बीपीएससी आंदोलन में, तब कर रहा था खान सर मुस्लिम, तेजस्वी यादव, रोशन सर यादव, उस समय भी यादव मुस्लिम ही कर रहा था। अब जाके बोलो भैया, अब बोले। और मनीष कश्यप जी जो जा रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ, प्रशांत किशोर जी ड्रामा कर देगा हम बीपीएससी टीचरों के साथ है। अब मनीष कश्यप को जो मनीष कश्यप बीपीएससी टीचरों के खिलाफ हल्ला कर रहा था, ड्रामा कर रहा था, तो मनीष कश्यप एक फ्रॉड आदमी है, फ्रॉड आदमी के फिर मत रहिए। तो चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? इस कुछ असर नहीं, चनपटिया तो जीत ही नहीं सका, बिहार को क्या फर्क पड़ेगा? उनके समर्थक भी तो जाएंगे जनसुराज की तरफ। के को समर्थक है? मनीष कश्यप के इतने 500 को होगा, गिनती से 500 को होगा। समर्थक का घर वाला में अंतर होता है भैया। क्या बोल रहे हैं भैया? समर्थक नहीं है उनके? कौन समर्थक है? मनीष कश्यप और पवन सिंह दोनों जनसुराज में जा रहे हैं, क्या कहें? कौन मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं? मनीष कश्यप को नहीं जानते? वही तो पूछ रहे हैं, कौन मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं? चर्चित चेहरा है, यूट्यूबर है। अच्छा, वो यूट्यूबर मनीष कश्यप है, जो बेटियां की माँ को धोखा दिया वो मनीष कश्यप, समझे ना? वही मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं। जब बेटियां की माँ का नहीं हुआ मनीष कश्यप, जब बेटियां की माँ का मनीष कश्यप नहीं हुआ, तब बिहार की जनता का खाक होगा ये। असर पड़ेगा? जनसुराज क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्या वजह हो सकता है? राजद है, कांग्रेस है, इतनी पार्टी। देखिए, जो
मान लीजिए मनीष कश्यप हो, पवन सिंह हो, जिनको कहीं अगर छत्र छाया ना मिला, वो जन स्वराज जाइए, ज्वाइनिंग कीजिए, टिकट मिल जाएगा। छठुओं की पार्टी है, समझे, छठुओं की पार्टी है जन स्वराज, समझे। छठुओं जाइए, जितना भी छठुआ नेता है जाइए, उसमें ज्वाइन कीजिए, टिकट मिलेगा बिल्कुल। मनीष कश्यप हो गए, पवन सिंह। का पार्टी क्यों बोल रहे हैं उसको? इतने बड़े बड़े नेता है उसमें, आरसीपी सिंह है, इतने प्रशांत किशोर खुद है। अच्छा, आरसीपी सिंह हैं, आरसीपी सिंह कहाँ है? छठुओं की निकले कहाँ से? नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे, कहाँ थे? कहीं के नहीं रहे, गली के न घाट के। फिर कहाँ आए वो? फिर कहाँ आए? फिर बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे, टिकट नहीं मिला उनको, छटा गए। कहाँ आए? जन स्वराज में। पवन सिंह क्या हुआ? बीजेपी से टिकट मिला था, काराकाट से टिकट इनको नहीं मिला, फिर काराकाट गए, निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर उन्होंने हार गया। फिर कहाँ आ रहे हैं? जन स्वराज में आने वाले हैं। छठुओं की पार्टी है ना, तो क्या है? तो इनके समर्थक भी तो जाएंगे ना, तो जन स्वराज को फायदा तो। आप लोग प्रशांत किशोर के इतना गुणगान क्यों करते हैं? प्रशांत किशोर पे समझे, प्रशांत किशोर गुणगान इस क्यों करते हैं ये बताइएगा ना। उसमें एक रिटायर्ड आईपीएस थे, कहाँ है वो? आनंद मिश्रा। हाँ, कहाँ है वो? हाँ, फेंका नहीं गए भैया। ये प्रशांत किशोर जानते हैं, एक व्यवसाय है, व्यवसाय, समझ रहे हैं ना, समझे। चांस नहीं है इस बार के विधानसभा चुनाव में। आप उनकी बातों को देखा, वो कहते हैं हम अनशन पे भरोसा नहीं रखते हैं, धरना प्रदर्शन पे भरोसा नहीं रखते हैं। ये सब में क्या रखा है? इस सब पे विश्वास ही नहीं रखता है। लेकिन धरना प्रदर्शन वही करवाए हैं, लाठी भी वही खाए हैं, समझे। लाठी खाने के बारी आया, फरार भी हो गए हैं। लोगों को मूर्ख बनाने वाले प्रशांत किशोर ही है। कोई असर पड़ेगा इस बार चुनाव पे पवन सिंह और मनीष कश्यप के उधर जाने से? कोई असर नहीं पड़ेगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, समझ गए ना। जब समय विनाश का बारी आता है ना, तो बुद्धि न उल्टा हो जाता है। तो इन लोगों का सोच हो गया है अलग। अब ये जा रहा है रॉन्ग दिशा में। जन स्वराज ज्वाइनिंग कर लें, चाहे ASA ज्वाइनिंग कर लें, AS का तो अब तो विलय हो गया है जन स्वराज में, समझे। तो ये लोग कहीं ज्वाइनिंग कर लें, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्या लग रहा है, मनीष कश्यप और पवन सिंह के जन स्वराज जाने से कोई असर पड़ेगा? लालू यादव, आई लव यू, मैं पूरे बीच को करता हूँ, आई लव। दो बार मनीष कश्यप और पवन सिंह दोनों भाजपा छोड़ चुके हैं, पता है। हाँ। जन स्वराज जा रहे, कोई फायदा पहुंचेगा जन स्वराज को? पवन सिंह भाजपा पकड़े कब थे? बोल तो रहे थे कि भाजपा से चुनाव लड़ेंगे। लोकप्रियता पाने के लिए वो भाजपा के स्टार प्रचारक। मनीष कश्यप और पवन सिंह के जन स्वराज में जाने से क्या जन स्वराज को कोई फायदा पहुंचेगा? नुकसान, भारी बहुमत से नुकसान। क्योंकि भैया पब्लिक है, सब जानती है, दोनों का आचरण पूरा बिहार जान चुका है। उनके समर्थक भी तो जन स्वराज की तरफ झुकेंगे ना। किनके समर्थक? क्यों भैया, ये बिहार है, समर्थक उनके तरफ नहीं झुकेंगे, बिल्कुल नहीं झुकेंगे। क्यों झुकेंगे? उनके समर्थक हैं, आपको पता है ना कि कुछ आरजेडी वाले भी उनको समर्थन देते हैं, ठीक है। आइडल हैं, हो सकता है जिस पार्टी में रहेंगे वहाँ। भैया मैडम, तो कलाकार का काम होता है लोगों का दिल पे राज करना, लोगों का दिल जीतना, ना कि किसी के दिल से उतरना। इन लोगों ने दिल से उतरने वाला काम किया है। कहते हैं बिहार के बेटे हैं, क्या ही दिल से उतरे? कौन बिहार का? बिहार के लिए कर रहे हैं, अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। बिहार के वो बेटा हैं, बिहार में रह के ही, अब क्या करें हम। कौन है बिहार के बेटा? मनीष कश्यप कहते हैं। मनीष कश्यप। तो हम लोग कहाँ से आए हैं? हम भी तो बिहार से हैं ना। हम भी बिहार से हैं और अच्छे तरीके से दोनों को जानते हैं। हम लोग भी पहले मनीष कश्यप को अभी 15 दिन पहले जब PMCH में पिटाए थे ना, तो हम धरातल पे 500 मर्द खोज रहे थे PMCH का घेराव करने का। फिर अभी 2 दिन पहले हमको पता चला कि वो तो गिरगिटवा है, जिसके कारण हम लोग अपने बिहार वासियों को नुकसान पहुंचाने का कोशिश कर रहे थे। भाजपा को हम लोग अपशब्द बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं कारण तो यही है ना, क्योंकि भाजपा वालों ने समर्थन नहीं किया उनका, तो वो छोड़ दिए। तो वो समर्थन करने योग्य थे? देखिए, पत्रकारिता वो कर रहे थे। पत्रकारिता का क्या होता है? निष्पक्ष होना। सबसे पहले वो बोले कि अपने लोकसभा से वो निर्दलीय खड़ा होंगे, ठीक है। उनके चाहने वाले, वो जनसंपर्क भी किए थे वो अपने लोकसभा में, ठीक है। उनके चाहने वाले लोग उनको दूध से स्नान करवाए थे, ठीक है। उनको पूरा सांसद बनाने की तैयारी लोग कर चुके थे, लेकिन बिना बताए, बिना पूछे हुए रातों रात माँ को लेते हैं और JP नड्डा जी के पास पहुंच जाते हैं, जाकर भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। अब उनके चाहने वाले जितने लोग थे, उनके दिल पे क्या बीतेगा समझ सकती हैं। वो लोग उनका बहिष्कार करना
शुरू कर दी। चुनाव से पहले दोनों ही राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण रूप से राजनीति कर रहे कोई हैं। असर पड़ेगा इस बार के विधानसभा चुनाव पे? कुछ नहीं, ई लोग से क्या असर पड़ेगा? जब पूरे बिहार का असर तो ई लोग पे पड़ता है, तो ई लोग से बिहार पे क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं। प्रशांत किशोर को फायदा हो सकता है, जनसुराज को फायदा? घाटा होगा, 2 सीट का घाटा हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 2 सीट। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं बिहार में, राजद है, कांग्रेस है, विपक्ष में इतनी पार्टियां हैं, तो इन लोगों पे क्यों नहीं, इन लोगों में क्यों नहीं गए? जनसुराज जी को क्या? ये जान रहे हैं ना, जान रहे हैं कि ये लोग तो हमको पूछेगा भी नहीं। ये लोग जान रहे हैं कि ये लोग हम तो पूछेगा भी नहीं। कैसे जाएंगे भैया? आरजेडी में वो कैसे जा सकते हैं? आरजेडी में तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला बार जब उनका टकरार हुआ था तो तेजस्वी यादव जी के साथ हुआ था। उसी वजह से वो अभी जेल से सजा काट के आए थे, तो वो तो आरजेडी में जा नहीं सकते हैं। अभी जेडीयू का सरकार था, जेडीयू के सरकार के ऊपर कटाक्ष किए हैं, उल्टा सीधा बोले हैं, तो जदयू तो उनके अपने अंदर लेगा नहीं, तो वो कहाँ के जाएंगे? इसीलिए जनसुराज में। बिल्कुल। क्या लग रहा है, मनीष कश्यप जिस तरीके से गए हैं जनसुराज में, कोई फायदा पहुंचेगा? मनीष कश्यप हैं, पवन सिंह हैं, कोई फायदा पहुंचेगा? ये सब से कोई फायदा नहीं। डगरा का बैगन है, इधर से उधर होते रहेगा। ये सब बैंगन है, थाली का बैंगन बोल रहे हैं। अरे डगरा का बैगन समझते हैं? इधर से उधर, उधर से उधर, ये सब 5 को वोट है इसके नाम पर। 5 को वोट है। तो इन लोग के समर्थक तो है ना, समर्थन देंगे जनसुराज का, फायदा पहुंचेगा। कौन है समर्थक? कोई नहीं है। कौन करता है समर्थक? 5 को यहाँ पूछिए तक घूम रहे हैं नौकरी से, 5 को समर्थक मिला? अरे ये सब ठीक है ना, छोड़िए ये सब का कोई अस्तित्व। कोई फायदा नहीं होने वाला जनसुराज का। कहाँ फायदा होगा? जिसका जन्म होवे नहीं करेगा, सुराज कहाँ से होगा? ये सब का कोई फायदा नहीं है। ये सब नेता बनने लायक नहीं है। नेता क्या बना? बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, राजद है, कांग्रेस है, इतनी पार्टियां हैं विपक्ष में, तो सीधा जनसुराज ही क्यों? भाजपा क्यों? भाजपा छोड़े तो सीधा जनसुराज। कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है लोग। भाजपा भी एक्सेप्ट कहाँ किया था? ये बीजेपी कार्यालय जाता, ये बीजेपी कार्यालय जाता था तो बैठने के लिए जगह नहीं मिलता था। रियलिटी है। भाजपा के इतने बड़े प्रचार प्रसारक थे मनीष कश्यप। प्रचार प्रसारक थे, तो बच्चों को पंपलेट दे दीजिएगा तो बांटेगा। बच्चों का पंपलेट दे दीजिएगा तो प्रचारक बन जाता है। तो पंपलेट तो सब बांटता है, तन को बच्चा बांटता है गांव में। पंपलेट बांटने वाला भी प्रचारक कहलाता है कि बीजेपी के प्रचारक है। क्या लग रहा है बाबा, मनीष कश्यप, पवन सिंह दोनों भाजपा छोड़ के जनसुराज चले गए, कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होने वाला है। कभी बीजेपी में जाएगा, कभी जनसुराज में जाएगा, कभी इधर जाएगा, हुलुक बुलुक करता है। कुछ में नहीं जाने में फायदा होगा। आरजेडी में मौका मिलेगा? कोई मौका नहीं मिलेगा। मौका ही नहीं मिलेगा। वैसा आदमी को नचनिया भजनिया को मौका नहीं मिलता है। नचनिया भजनिया एकदम इतना चर्चित नाम है। और वही है बीजेपी और आरजेडी। बिहार के बेटा बोलते हैं खुद को। कुछ नहीं, बिहार में टक्कर है बस बीजेपी आरजेडी, बस यही दो है टक्कर। यही दो। जदयू? जदयू गया, जदयू भी गया, और कांग्रेस कहाँ गया? हाँ? कांग्रेस? अरे कांग्रेस तो है ना, खाली बीजेपी आरजेडी बोले। वो बोले ना हम। हाँ। कांग्रेस तो है, कांग्रेस तो आरजेडी में है, समर्थन है, कांग्रेस भी है। वो तो वही न कहे। इसी का दोनों को तीनों को लड़ाई है बस। अच्छा, बाबा बोल रहे हैं कि पवन सिंह नचनिया बचनिया है। इनको पता होना चाहिए, जब लोकसभा का चुनाव में जब पवन सिंह खड़ा होता बीजेपी का 5 सीट खत्म हो गया था। पता है आपको? कहाँ पता है बाबा? बाबा को पहले पता होना चाहिए। उनको पत्नी के नाम पर वोट चेहरा पर मिलता है। किसी को मिला ना जी? 2,73,723 वोट लाए पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी होके। आप ला के दिखा दीजिए। अरे पवन सिंह ने लाया, उसको पत्नी पर मिला, उसको पत्नी के विचार पर मिला। तो पत्नी तो उसी का तो मिलेगा आपको। करता है, रोज छोड़ता है। अरे तो फलाने बहू है ना, कही है पवन बहू के कहा, ज्योति सिंह नु कही है। ज्योति सिंह भी अभी जो घूम रही है, तो क्या लिख रहे हैं? अभिनेता पवन सिंह लिख रही है कि नहीं लिख रही है? क्या बाबा बात कर दिए आप? 5 सीट हारा ना जी बीजेपी, 5 सीट बीजेपी हारा ना। आपको बाबा को पहले पता होना चाहिए। आपकी पत्नी पति के नाम पे किसका नाम लिखती है? आप ही का नाम लिखती है ना, तो आप ही की अर्धांगिनी हुई ना। हकदार का हक किसको मिलेगा? अरे पत्नी एक होता है। तो पवन सिंह का पत्नी कई गो है? वो तो बस रोजे करता है, रोजे छोड़ता है। कहाँ? आप क्या करता है? क्या करता है? जो बिहारी स्त्री, अरे मर्द को क्या वैल्यू है? जो बिहारी स्त्री को छोड़ दिया उसको कोई भारत में वैल्यू नहीं। तेज प्रताप यादव का क्या वैल्यू है? तेज प्रताप यादव का क्या वैल्यू है? बिहारी औरत को कैसे छोड़ दिए बताइए अब? अरे तो सपना देखो, सपना ऐश्वर्या राय कौन थी? अरे कोई नहीं छोड़ा है, सब अपना अपना को देख रहा है। तो पवन सिंह छोड़ दिया था, वो चमत्कार है, वो किए तो बलात्कार। बाह रे बाह, ऐसने ऐसने बाबा को कहते हैं झोला छाप। यही है संतों का ये मर्यादा है क्या? तो पियो फेंको है। हम सही में पियो फेंको हैं, सही में है। अरे कम से कम स्वतंत्र है ना, किसी का दामन थामे तो नहीं ना है।
अच्छा, आपसे भी यही सवाल होगा, पवन सिंह और मनीष कश्यप दोनों ही भाजपा छोड़ के अब जनसुराज ज्वाइन करें, कोई फायदा होगा जनसुराज? कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। इतने समर्थक हैं इनके, उनका झुकाव भी तो जनसुराज की तरफ होगा। का समर्थक है पवन सिंह के, मनीष कश्यप के। पवन सिंह का समर्थक थे, ठीक है, पवन सिंह का समर्थक थे। अब पवन सिंह के समर्थक क्यों थे? जब वो बीजेपी में पिछले 17 साल से स्टार प्रचारक थे, तब उनका समर्थक थे। अब पवन सिंह जब बीजेपी छोड़ दी, उसके बाद आपने भी देखा था जिस तरह से लोकसभा चुनाव में क्या उनका अस्तित्व हुआ था। जो अगर वही बीजेपी से आते, आसनसोल से अगर टिकट लड़ते तो जीत जाते। मतलब बीजेपी की वजह से उनका समर्थन है, वरना नहीं। बिल्कुल नहीं है। तो कोई असर पड़ेगा इस पवन सिंह खुद कहते हैं, पवन सिंह खुद बोले हैं कि हम जब भी लड़ेंगे तो बीजेपी से लड़ेंगे, अन्यथा किसी पार्टी से नहीं लड़ेंगे। अब तो जनसुराज जा रहे हैं। जा रहे हैं, बोले हैं कि हम जनसुराज ज्वाइन करेंगे। कभी पवन सिंह बोले हैं फोटो खिंचा लेने से क्या जनसुराज में चले जाएंगे? आप भी जाइए तेजस्वी यादव के साथ फोटो खिंचा लीजिए, आप उनकी पत्नी बन जाइएगा। तो बस फोटो खिंचाने से ये नहीं अंदाजा लगा सकते। मीडिया पे ये चल रहा है कि जनसुराज ज्वाइन। कि चलने का तो कुछ भी है, नाम है तो उनका चल रहा है, जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है, तो उनका नाम है तो चर्चा चल रहा है। अगर ज्वाइन करेंगे तो कोई असर पड़ेगा कि नहीं? चुनाव खत्म समझिए कि जनसुराज पार्टी खत्म हो जाएगा, पार्टी ही खत्म हो जाएगा। नई नवेली पार्टी है अभी तो बिहार। तो नई नवेली दुल्हन के दिन के लिए रहती है, फिर से तलाक मिल जाएगा, तलाक हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है उनका। तो चलिए, जनता के बीच हमारी मौजूदगी थी। आपको बता दें कि मनीष कश्यप और पवन सिंह दोनों को लेकर ही चर्चा चल रही है कि दोनों ही जनसुराज ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।